हाजी रफीक जी, वंदना शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंह गौतम जी, ब्रिजेश मिश्रा जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। बहुत देरी से आप यहां मेरे लिए ठहरे हो, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। मौसम थोड़ा खराब हो गया था तो मैं प्रतापगढ़ में फंस गया था। बावन इमली की इस पवित्र धरती पे आप यहां मेरी बात सुनने आए, प्यार से सुनने आए, भरोसे से सुनने आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं। बाईस साल से उत्तर प्रदेश में सरकारें आ रही, समाजवादी की आती है, बीएसपी की आती है, बीजेपी की आती है, मेरी ग्राउंड सा बना हुआ है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है। और अब मैं 2004 से यूपी को गहराई से देख रहा हूं। अमेठी का मैं एमपी हूं, यूपी से मेरा परिवार आता है, इलाहाबाद में हमारा घर हुआ करता था और पूरी यूपी को मैंने देख लिया है। 22 सालों में यहां विकास का नाम और निशान नहीं। बाकी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं मैं, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, असम, बंबई, सब देख लिया मैंने। बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीछे की ओर दौड़ रहा है। जितनी तेजी से वो आगे जा रहे हैं उतनी तेजी से आप पीछे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आप में कोई कमी है, यूपी के युवा में कोई कमी है या कहीं और। महाराष्ट्र में मुझे युवा मिलते हैं, यूपी के युवा जो दिन रात वहां पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, सड़कें बना देते हैं, छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं। हरियाणा, पंजाब के किसी भी खेत में चले जाओ, मैं गया हूं, वहां जो मजदूरी करते हैं उनसे पूछो भैया कहां से आए, बता देंगे भैया बुंदेलखंड से आए, गोरखपुर से आए, इधर से आए, उधर से आए, यूपी से आए। लद्दाख में मिला मुझे एक युवा, फटी हुई जैकेट पहना हुआ था, कांप रहा था, सर्दी थी। मैंने उससे पूछा भैया कहां से आए, यूपी से आया। परिवार कहां है, उत्तर प्रदेश में। तुम यहां क्या कर रहे हो ठंड में, यूपी में मुझे रोजगार नहीं मिलता। सरकार का काम जनता की शक्ति का प्रयोग करने का होता है। सरकार का काम आपके हाथ खोलने का होता है। आप में शक्ति है, आप में ज्ञान है, युवाओं में जानकारी है, जोश है। सरकार का काम सिर्फ एक होता है, प्रदेश के लोगों के हाथ खोलना। महाराष्ट्र में हमने खोले, महाराष्ट्र तेजी से आगे दौड़ रहा है। केरल में खोले, केरल तेजी से दौड़ रहा है। हरियाणा को देखो, आपके लोग जाते हैं, हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकारें आम आदमी के लिए काम करती हैं। यहां पे 22 साल से हजारों करोड़ रुपए आपका चोरी किया जा रहा है। कभी साइकिल आती है, चोरी करती है, कभी हाथी आता है, चोरी करता है। और यूपी का आदमी, यूपी का युवा देखता रह जाता है, भैया ये हो क्या रहा है। और आप अपने आप से पूछते हो भैया ये हो क्या रहा है। सरकार का काम होता है विकास, हमें प्रगति क्यों नहीं दिखाई दे रही? एक ही कारण है, आपके हाथ बंधे हुए हैं। जहां भी आपके हाथ खुल जाते हैं वहां आप तेजी से प्रगति लाते हो। महाराष्ट्र में खुले, आप लोगों ने काम किया, यूपी के लोगों ने काम किया, महाराष्ट्र आगे दौड़ता है। और शिवसेना के लोग आपको भगाते हैं, वहां से मारते हैं आपको।
हरियाणा में काम किया, हरियाणा दौड़ता है, केरल को दौड़ा दिया, आंध्रा को दौड़ा दिया, आसाम को चला दिया, यूपी को कब चलाओगे भैया? बताओ मुझे। 21वीं सदी है, 21वीं सदी है, सबसे बड़ा प्रदेश है ये हिंदुस्तान का। क्या 22वीं सदी के लिए ठहरे हुए हो आप? और 100 साल लगेंगे क्या? देखो भैया, 22 साल आपने इनको दिए, 22 साल कम समय नहीं है। आपकी आयु क्या है? हाँ, 20 साल की। नाम क्या है आपका? समीर। समीर जी की आयु 20 साल है। इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद की है इन लोगों ने। इससे 2 साल पे, इसके पैदा होने से 2 साल पहले शुरुआत की इन लोगों ने, और आज ये भटकता है, रोजगार ढूंढता रहता है। क्या करते हो समीर जी? हाँ, आप अपनी सरकार से खुश हो समीर जी? सरकार ने आपको 22 साल में क्या दिया मुझे बताओ? आपने अपना पसीना दिया? आप काम करते हो? सरकार ने आपको क्या दिया? आपका पैसा लूटा? कितना पैसा लूटा आपका? हजारों करोड़ रुपए लूटा। हमारी सरकार आई 2004 में, 50-60 वायदे नहीं किए थे हमने। अगर आप मेरा भाषण ठीक से सुनोगे, आपको यहां एक वायदा नहीं सुनाई देगा। मैं आपसे यहां फालतू के वायदे करने नहीं आया हूं, क्योंकि वायदे कोई भी कर सकता है। अगर वायदे सुनने आप जाइए, मुलायम सिंह जी के भाषण में जाइए, मायावती जी के भाषण में जाइए, बीजेपी के किसी भाषण में चले जाइए, बहुत वायदे दिखाई देंगे आपको वहां पे। मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक काम के लिए यहां आया हूं। मुझे गुस्सा आता है जब ये शानदार प्रदेश पीछे पड़ जाता है। मुझे गुस्सा आता है जब मैं अपने युवाओं को महाराष्ट्र में देखता हूं। मुझे गुस्सा आता है जब दिल्ली की सड़कों को आप बनाते हो, मगर यहां उत्तर प्रदेश में आपको बेकार सड़कें मिलती हैं। गुस्सा आता है। मैं भी युवा हूं, मैं भी यूपी का युवा हूं। हमने आपसे वायदे नहीं किए थे। 2004 में सरकार बनी, हमने काम किया। आपने हमें कहा देखिए रोजगार की जरूरत है, रोजगार योजना दिलवाई। 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब परिवार को गारंटी करके दिलवाए। पैसा पहुंचा आपको? पैसा मिला आपको? अब आंध्रा जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, पूछ लो मनरेगा से क्या फायदा होता है, बता देंगे। कहेंगे भैया आप जाके इंटरनेट पे देखो, हमारा नाम है, कितना पैसा मिला वो लिखा हुआ है, सरकार ने हमारी मदद की है। किसानों के पास आए, हम वायदे नहीं किए थे। किसानों के पास आए, आपने बताया देखो कर्जा है हमारे ऊपर, मदद करो। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। वायदा नहीं किया था, काम करके दिखाया। बुनकरों के पास गए, बुनकरों के पास गए जो यहां लाखों में है। आपके घरों में गए, आपसे पूछा भैया क्या कमी है बताओ। आपने हमें बताया समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप ले जाइए हमारे को प्रधानमंत्री के पास। मैं ले गया आपको। हजारों करोड़ रुपए कर्जा माफ करवाया आपका। हजारों करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए लोन गारंटी करके सेंटर देती है। धागे पे 10% छूट मिलती है। बुनकर क्रेडिट कार्ड दिलवाया। समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वायदे जरूर किए थे। बीएसपी ने नहीं किया, वायदे जरूर किए थे। हमने एक वायदा नहीं किया मगर करके दिखाया। भोजन का अधिकार कौन ला रहा है? समाजवादी पार्टी नहीं ला रही, बीएसपी नहीं ला रही, बीजेपी नहीं ला रही, कांग्रेस पार्टी ला रही है। 35 किलो भोजन हर परिवार को हम गारंटी करके देने वाले। वायदा नहीं किया था, काम करके दिखाया। हम सरकार चलाना जानते हैं। हमसे आप वायदे चाहते हैं, हम वायदे नहीं देंगे आपको। सरकार चलवानी है, काम करवाना है तो आप हमसे बात करिए। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया चुनाव का समय है, भाषण करूंगा, थोड़े से वायदे करता हूं।
बुंदेलखंड गए, कहते हैं भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। बुंदेलखंड के लोग कहते हैं भैया हमें इजराइल नहीं चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए, हमें पानी दे दीजिए, देखिए हम यहां क्या कमाल करते हैं। फिर खड़े हो गए, कहते हैं भैया यूपी में मैं मुफ्त में सबको बिजली दूंगा। 22 साल से एक कारखाना नहीं बना, 3 बार वो मुख्यमंत्री थे, तब बिल आते थे, मुफ्त में बिजली नहीं मिलती थी। अब कहते हैं भैया मुफ्त में मैं बिजली दूंगा। कहां से आएगी बिजली? आसमान से टपकेगी क्या? फिर कहते हैं कि भैया यूपी में सबका इलाज मैं विलायत में कराऊंगा। कुछ दिनों पहले मेरा दौरा था, रास्ते पे एक अस्पताल दिखाई दिया, अस्पताल की पुताई हो रही थी। मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? अस्पताल में पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा मैं अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ जाके देखिए, आप एमपी है, आपको नहीं रोक सकते। अंदर गया, डॉक्टर नहीं दिखा। मैंने सोचा ठीक है डॉक्टर नहीं है, मरीज तो होगा। एक मरीज नहीं मिला, कुत्ते मिले अंदर अस्पताल में, कुत्ते। मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या नाटक है? बाहर पेंटिंग कर रहे हो, अंदर कुत्ते हैं, ये किसके लिए नाटक कर रहे हो? मुझे कहते देखिए राहुल जी वो आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। वहां से सड़क बनाई है हमने, हार्ड टॉप, हाँ दिख रही है। उस सड़क पे मायावती जी आएंगी, हेलीकॉप्टर पे उतर के सड़क पे आएंगी, उनको हम अस्पताल दिखाएंगे, फिर वो चली जाएंगी लखनऊ, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी सरकार चल रही है। और मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया मैं सबका इलाज विलायत में कराऊंगा। वो तो करना पड़ेगा क्योंकि आपके अस्पतालों में कुत्ते बैठे हुए हैं। वायदों की कोई कमी नहीं है भैया, मगर अगर आप सच सुनना चाहते हो तो मैं आपको सच सुना सकता हूं। सच सुनना है तो सुनो, सच सुनना है तो सुनो, अच्छा लगे आपको या खराब। यूपी को अगर खड़ा करना है तो आपका पसीना लगेगा, हमारा पसीना लगेगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और समय लगेगा। ये काम हो सकता है, किया जा सकता है, मगर अगर इस काम को करना है तो आपके नेताओं को आपके घर में आना पड़ेगा, आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा, मजदूरों से बातचीत करनी पड़ेगी, किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान आप में है, ज्ञान अफसरों में नहीं है। ये आपके जो नेता हैं चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं मंत्रियों के घर में लाल बत्ती के अंदर, एसी के अंदर, और फिर बाहर नहीं निकलते। इन नेताओं से आप उत्तर प्रदेश को नहीं बदलवा सकते। लिखवा लो मुझसे, साइन करा लो, नहीं होगा, सवाल नहीं उठता। उत्तर प्रदेश को बदलना है, अगर उत्तर प्रदेश को बदलना है तो देखो। अच्छा एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने बुनकरों की बात की और मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी सबको शामिल करके सरकार चलाती। यहां हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि वो मुसलमान के नेता हैं, आप मुझे बताओ 22 साल में उन्होंने आपके लिए क्या किया? जरा बताओ। नहीं बताओ भैया, मुझे बताओ क्या किया उन्होंने आपके लिए? आपको सिर्फ डराया है, आपको डराया है और कुछ नहीं किया है। हमने सच्चर कमीशन लागू किया। सच्चर ने पहली बार कहा कि मुसलमान भाई बहनों को शामिल होना चाहिए विकास में, और नहीं हो रहे हैं। लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई यहां आपके बच्चों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा में शामिल होना है। अगर प्रगति होनी है तो आपके बच्चों को शामिल होना है। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, हमने पैसा भिजवाया। केरला में पहुंचा, आंध्रा में पहुंचा, महाराष्ट्र में पहुंचा, हरियाणा में पहुंचा, उत्तर प्रदेश में चोरी हुआ। ठीक है, फिर मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं
कि मैं मुसलमानों का नेता हूं, 3 बार मुख्यमंत्री बने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं किया? मुझे आप बताओ। 3 बार मुख्यमंत्री बने, अगर वो मुसलमानों के नेता हैं तो मुसलमानों को ओबीसी कोटा में क्यों नहीं शामिल किया? बताओ। सन्नाटा छा गया क्योंकि कोई जवाब नहीं है यहां पे। बोलो जोर से। बेवकूफ बनाया है। और जब हमने काम किया, मनमोहन सिंह जी ने आरक्षण किया, मुलायम सिंह जी खड़े हो गए, कहते भैया अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता। मगर आप थे 3 बार मुख्यमंत्री। मायावती जी कहती मैंने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? आप मुख्यमंत्री हैं, करिए। कौन रोक रहा है आपको? 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, किसने रोका? तब नहीं किया, हमने किया तो कहते भैया कम किया। अच्छा, रशीद मसूद जी उनकी पार्टी में थे, वो आज हमारी पार्टी में, उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि जब मैंने ये सवाल समाजवादी पार्टी में उठाया था, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। देखिए, हम जानते हैं कि अगर इस देश को बदलना है तो सबको विकास में शामिल होना पड़ेगा। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हर जात को। यह किसी एक धर्म का देश नहीं है, किसी एक जात का देश नहीं है, किसी एक प्रदेश का देश नहीं है। यह हम सबका देश है। और हमारी विचारधारा गांधी जी ने बनाई थी। गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान सबका है और इस देश में सब शामिल होंगे, सब विकास में शामिल होंगे, सबको फायदा होगा। पिछले 22 सालों से यहां पे कभी किसी एक जात की सरकार आती है, कभी किसी एक दूसरी जात की सरकार। 90% लोगों को फायदा नहीं होता। यह प्रदेश इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहां पे 10% लोगों की सरकार चल रही है। जिस दिन युवा ने 100% लोगों की सरकार चला दी, उस दिन उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों को पीछे छोड़ देगा। मैं यहां आपसे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको गांव में दिखूंगा, घरों में दिखूंगा, खेतों में दिखूंगा, आपकी लड़ाई लड़ते हुए दिखूंगा। मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं जब तक आपकी इज्जत की जाए। एक बार फिर सुन लो, झूठे वायदे सुनना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, जाओ मुलायम सिंह जी के पास जाओ, मायावती जी के पास जाओ। मैं यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं सच्चाई बोलने आया हूं। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश को बदलना है, और बदलना है तो आप सबको बदलना पड़ेगा, हम सबको लगना पड़ेगा। यह काम करने को मैं तैयार हूं, मगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, झूठ मैं यहां नहीं बोलूंगा। आप दूर दूर से आए, आपने मेरी इज्जत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से आपने मेरा भाषण सुना, अपना कीमती समय दिया मुझे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद।